राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आदरणीय श्रोता बंधुओं को मेरा सादर सप्रेम राम राम कहकर सभी को राम कथा को स्वागत करता हूँ। आप तो सुन रहे थे अपना मोह दूर करने के लिए हरिवान गौड़ जी काकभूषण जी के पास सत्संग में रामायण सुनने के लिए गए थे और सुनने के बाद इनको बहुत सुख लगा और ये अपना कृतज्ञता प्रकाश करते हैं। तो ये बात उनके कृतज्ञता सुनकर तो गौड़ ये काकभूषण जी को कैसे लगा होगा? ऐसे कि जैसे रोगी को दवा दिया जाए, औषध तो दवाई दिया जाए और वह औषधि सेवन करके अपने आरोग्यता और जो कृतज्ञता वैद्य को सुनाते हैं तो वैद्य प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे ही जब गौड़ जी अपने महामोह रोग और स्वस्थ होकर अपना कृतज्ञता जनाते हैं तो काकभूषण भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस बात पर शंकर जी कहते हैं, हे उमा, जो श्रोता अपने मनोबुद्धि लगाकर सब कुतर्क भावना छोड़कर तो कथा रसिक होकर कपट छल त्याग के कथा सुनते हैं और जितने सुनने पर भी ये तृप्ति नहीं होते, ऐसे श्रोता को अत्यंत ही रहस्य के बात अर्थात जो किसी को कहना नहीं चाहिए, ऐसे गुप्त रहस्य को भी वक्ता सुना देते हैं। तो क्योंकि ऐसा शास्त्र में तो कहा गया है कि आत्मा दे सकता है, तो शिरो देय, शिरो भी दिया जा सकता है, पर न देय राम तत्वकम ये अनधिकारियों को नहीं सुनाने चाहिए। इसीलिए जो काकभूषण जी परम अधिकारी जानकर इनको रहस्यपूर्ण मनोहर रामचरित्र सुनाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्रोता सुमति सुशीलवती, श्रोता के लक्षण श्रोता सुमति सुशीलवती, श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास, पाई उमा अपि गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। और ताते नहीं कछु तुम ही दुरावो, सज्जन लोग
ऐसे श्रोता जब पाते हैं तब कुछ भी रहस्य को ये छिपाते नहीं। ताते नहीं कछु तुम ही दुराओ, परम रहस्य मनोहर गाओ। श्रोता सुमति सुचील सुचि, कथा रसिक हरिदास। पाई उमा अति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकाश। काकभूषण जी फिर बोले, हे पक्षीराज, आप पर मुझे बहुत प्रेम है, और प्रेम से इसीलिए कहते हैं कि हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं। आप रघुनाथ जी के कृपा पात्र है, हरि सेवक अति निकट निवासी। आपको वास्तव में कोई संशय या मोह या माया नहीं हुआ था। हे नाथ, आप मेरे पास जो आए ये मुझ पर दया करने के लिए ही आए हैं। हे पक्षीराज, आप तो मोह के तो बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको मेरा पास भेजा है, इसलिए मुझे बड़ाई देने के लिए आपको भेजे हैं। बोले काकभूषुंड बहोरी, नभगनाथ। नभग आकाश में जो बात करते हैं ये गरुड़ जी। नभगनाथ पर प्रीति न थोरी, सब विधिनाथ पूज्य तुम मेरे। कृपा पात्र रघुनायक के रे, तुम ही न संशय मोहन माया। मोह पर नाथ कीन तुम दाया। ताते मोह मिस खगपति तो ही, रघुपति दीनी बड़ाई मोही। रघुपति दीनी बड़ाई मोही। काकभूषण जी कहते हैं कि हे नाथ, गरुड़ जी को कहते हैं, आप वैष्णव होने से मेरे लिए वंदनीय। कारण वैष्णव अगर वैष्णव को देखते हैं तो साष्टांग दंडवत किया जाता है। पक्षीराज होने से तुम विद्या कुल गुण इन सब से पूज्य भी है, और रघुनाथ जी के कृपा पात्र होने का सब प्रकार से मेरे पूज्य हुए। सब विधिनाथ पूज्य तुम मेरे। कृपा पात्र रघुनायक के रे। आपको किसी प्रकार की संशय और मोह नहीं था, यह मात्र बहाना मात्र था। आपने यहाँ आकर मुझे कृतार्थ किया, मेरा यह अहोभाग्य है। मुझे बड़ाई प्रतिष्ठा देने के लिए श्री रघुनाथ जी यह बहाना बनाए हैं। आप जैसे गुणवान श्रोता मिल जाने से वक्ता की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। आज तक मेरा प्रतिष्ठा नहीं हुई थी। मैं केवल कितनी चिड़िया को लेकर कथा सुनाती थी, और आप श्रोता हो जाने से
मेरे कथा की प्रसिद्धि हो गई कि गरुड़ जी अपना भारी मोह छुड़ाने के लिए काकभूषण जी के पास गए थे, ऐसा प्रचार हो जाएगा। लोग तो कहेंगे, तो क्या कहेंगे? कहा भुसुंडी बखानी, कहा भुसुंडी बखानी, सुना विहंग नायक गरुड़। भुसुंडी जी ने बखान कर कहा और विहंग नायक खगपति राजा खगपति गरुड़ जी उनसे सुना है। आप जैसे संतों के साथ सत्संग में मैं धन्य हो गया कि मेरे ऊपर अर्थात मेरे जैसे चांडाल पक्षियों के ऊपर कृपा करने के लिए रघुनाथ जी आपको मेरे पास भेजकर उन्होंने ही यही प्रबंध किया है, इसलिए मैं धन्य हो गया। आज धन्य में धन्यवती, आज धन्य में धन्यवती, यद्यपि सब विधिहीन। सब विधिहीन चांडाल पक्षी काक निज जन जानी राम मोही, संत समागम दीन, संत समागम दीन। इसलिए ये कहते हैं मुझे बड़ाई देने के लिए ही रघुनाथ मेरे पास आपको भेजा है। पठई मोह मिस खगपति तो ही, रघुपति दीन बड़ाई मोही। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज, आपने अपना मोह कहा, और हे गोसाई इसमें कुछ आश्चर्य का बात नहीं है। श्री नारद जी, श्री शंकर जी, श्री ब्रह्मा जी और सनकादि और बड़े बड़े श्रेष्ठ मुनि आत्मतत्वियों को आत्मतत्व जानने वाला, इनको किसको मोह अंध नहीं किया है? सभी को मोह अंध किया है। जगत में ऐसा कोई नहीं है, और ऐसा कौन है जिसे काम ने न नचाया? काम किसको न नचाया? सबको नचाया है। अर्थात जगत में सभी को मोह और काम वशीभूत कर लिया है। सब इनके मोह और काम में वशीभूत है, हुए हैं। कभी हुए, अभी नहीं हो सकते, लेकिन हुए थे, सभी हुए थे। तो तृष्णा, पाने का इच्छा किसे पागल नहीं बना देता है। क्रोध ने किसके हृदय को नहीं जलाया है? क्रोध सभी के हृदयों को जलाया है। क्रोध अग्नि है। तुम निज मोह कही खगराय, तुम निज मोह कही खगराया। खगराया, हे गरुड़ जी, सो नहीं कछु तुम निज मोह कही खगसाई। सो नहीं कछु आचरज गोसाई। नारद भव शंकर जी बिरंची
ब्रह्मा सनकादि जे मुनि नायक आत्मवादी मोहन अंध कीन केहि मोहन अंध कीन केहि को जग काम न चावन जेहि तृष्णा केहि न कीनी बोरा केहि कर हृदय क्रोध नहीं दाह। देखिए, अगर वक्ता श्रोता को प्रथम ही फटकार करके इसका अपमान कर देते हैं, क्या तुमको इतनी बात पता नहीं है, अगर इसे फटकारते हैं तो वह उदासीन हो जाता है। इनके चित्त उदासीन हो जाने से इनको वक्ता के उपदेश लगता नहीं। अगर पहले श्रोता को आश्वासन देकर हृदय में आह्लाद उत्पन्न करके पास में बिठाया जाए तो श्रोता को उपदेश लगता है। मैं ऐसे ही भगवत गीता में भगवान अर्जुन जी को जब विश्व रूप दिखाए तो डराने के लिए, तो ये डर गए। तब डर जाने के बाद ये बोला, मैंने जो देखा ये अदृष्टपूर्व हूं, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था। भय में मेरा हृदय कांपता है। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्टा भयेन च प्रव्यथितं मनो में। तो क्या किया जाए? आपका देव रूप मुझे दर्शन करिए, आपका द्विविध रूप, शंख चक्र गदाहस्त चतुर्भुज रूप, ये मुझे पसंद है, आप इसे दिखाइए। तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। तब श्री भगवान प्रसन्न होकर अर्जुन को जो कहते हैं कि अर्जुन, तुमको भय दिखाने के लिए ये बात मैंने ये नहीं दिखाया। मैंने प्रसन्न होकर, तुम पर प्रसन्न होकर ये अदृष्टपूर्वं ये रूप तुमको, विश्व रूप तुमको दिखाया। देखो, अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयो विश्वमनन्तमाद्यं जन्मे अनन्येन न दृष्ट पूर्वं। ऐसा रूप मेरा कोई नहीं तो देखा था। मेरा ये रूप देखना इतना संभव नहीं है। वेदों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, तपस्या के द्वारा, दान के द्वारा इसका फलस्वरूप ये मेरा ये रूप कोई नहीं देख सकते। अर्थ ये साधन साध्य रूप, साधन साध्य नहीं है, मेरे कृपा साध्य है। मैं अगर कृपा करूं तो ऐसा रूप देख सकता हूं। न वेद यज्ञाध्ययन न धाने न च क्रियाभि न तपोभिरुग्रही एवं रूपं सत्यं अहं नृलोके दृष्ट्वा त्वदन्येन कुरु प्रवीर। तब ऐसा आश्वासन वाक्य सुनाते हैं डरे हुए अर्जुन को। आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा
सौम्य रूपं वपु महात्मा। तो ये अपना सौम्य रूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजराशि सर्वत्र दीप्तिमन्तं। शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप में इनका दर्शन दिया, सौम्य रूप में दर्शन दिया। तो आश्वासन चाहिए। इसके बाद भगवान कृष्ण के आश्वासन देने पर इनका सब बात ये मानते हैं और अंत में कहते हैं नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितस्मि गत संदेह करिष्ये वचन तब। और मेरा संदेह नहीं है, आप जो कहेंगे वही बात मैं मानूंगा। अर्थात आश्वासन देने पर श्रोता मन लगाकर सुनते हैं। तो वैसे ही गौड़ जी को मोह के दुख हुआ था। इस दुख को लाघव करने के लिए काकभूषुंडी जी आश्वासन देकर कहते हैं तुम्हें मोह होना कोई आश्चर्य बात नहीं है, ऐसे बहुत तुमको मोह हुआ है। देखो रावण वध पर जब रावण का तेज निकलकर श्री राम जी के मुख में प्रवेश कर गया तब सभी को आश्चर्य लगा। ब्रह्मा जी भी आश्चर्य हो गए कि ऐसा महान अधर्मी रावण का तेज प्रभु में प्रवेश कर गया, इनको गति मिल गया। यह देखकर उनको आश्चर्य और मोह भी लगा। पर प्रभु के कृपालुता को समझकर और अपने परपोता रावण जी ब्रह्मा जी के परपोता हैं, इनके वंशज तो मानिए इनका सद्गति हुआ, ऐसा समझकर हृदय में हर्षित हो गए और ये मोह भी चला गया। तासु तेज समान प्रभु आनंद हर से देखी शंभु चतुरानंद हर से देखी शंभु चतुरानंद। चतुरानंद ब्रह्मा जी हर्षित हो गए। तो ऐसे ही जब सीता जी की अग्नि परीक्षा हुआ था तब प्रभु आदेश दिया आपको अग्नि परीक्षा देना है। तो प्रभु ऐसा जो सब कुछ जानते हुए भी सीता जी निष्कलंक ऐसा सब जानते हुए भी ऐसा ये क्यों कह रहे हैं? ये बात सुनकर ब्रह्मा जी को मोह हो गया था। ये समझ नहीं पा रहा थे प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो प्रभु की लीला उनके समझ में न आया। अंदर का बात यह है कि सीता जी को पहले रावण आने से पूर्व श्री राम जी ने उनको अग्नि में प्रवेश करने के लिए कहा था जो इनके लीला के सहायक हो। ये बात लक्ष्मण जी को भी पता नहीं चला जो इनके साथ रहते हैं, तो ब्रह्मा जी को भी पता नहीं था। लक्ष्मण हूँ सीता प्रथम अनल महु राखी प्रगट की न चाह अंतर साखी। अब सीता को अग्नि में प्रवेश करने पर ही असली सीता निकलेंगे और नकली या छाया या प्रतिबिंब सीता या अग्नि में भस्म हो जाएंगे। तो ये था परम उद्देश्य, लेकिन ये बात ब्रह्मा जी समझ ना पाए। और ये बात तो लक्ष्मण जी को भी पता नहीं था। लक्ष्मण ही यह चरित न जाना जो कछु चरित रचा भगवान। ये बात
लक्ष्मण जी का भी समझ में नहीं आ रहा था। तो ब्रह्मा जी का ये मोह आपने सुना। और जो भागवत में बन रहे वत्साहरण प्रसंग, इस प्रसंग में इनका यह मोह हुआ था। प्रभु ने जो ग्वाल बालक के साथ मिलकर आपस में बांट कर भोजन कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने सोचा क्या प्रभु अपना ब्रह्मत्व को भूल गए? ये जो ग्वाल बालक के संग ये क्या ऐसे ही हो गए? इस पर उनको मोह हुआ था, तो वत्साहरण कर लिया था। और ये प्रसंग आप भली भांति जानते हैं। और शिवजी का मोह भी आप जानते हैं कि शिवजी जब प्रभु के मोहिनी अवतार को देखने के लिए इच्छा की तो प्रभु ने मोहिनी अवतार दिखाए। तब शिवजी काम में वशीभूत होकर ये मोहिनी के पीछे लज्जा छोड़कर इनके पास, इनके पीछे दौड़ने लगे। तो मोह और काम किसको अंधा नहीं कर देता है। तो और नारद जी जो विश्वमोहिनी प्रसंग आप जानते हैं, जब ये विश्वमोहिनी को पाने के लिए इच्छुक हुए तब इनके जप तप सब कुछ ये तपासर दिए। जप तप कछु न होइते ही काला, हे विधि मिलही कवन विधि।